आतंकवाद की खेती करने वाला पाकिस्तान आज इसकी कीमत चुका रहा है। जब वक्त था अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम करने का, तो पाकिस्तान की सरकारों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। जिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आर्थिक हालातों के मुद्दों को उठाना चाहिए था, वहां कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा था। और आज इसी का खामियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, जो डूबती अर्थव्यवस्था के बीच दाने दाने के लिए मोहताज नजर आ रही है। अब जरा सोचिए, अगर यही हालात हिंदुस्तान के होते तो क्या होता। यही पाकिस्तान मौका देखकर कश्मीर हासिल करने के लिए हमला बोल देता, लेकिन हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने ताकतवर होने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी तारीफ आज पाकिस्तान में भी हो रही है। और ये तारीफ कर रहे हैं जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तदर खान। आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की धरती कश्मीर में सबसे पहले साल 2016 में उरी अटैक को अंजाम दिया और फिर साल 2019 में पुलवामा अटैक किया। लेकिन वो ये बात शायद भूल गया कि ये नया हिंदुस्तान है जो पहले तो छेड़ता नहीं है, और अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। और ये बात मोदी सरकार ने पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से समझा दी। जब उरी अटैक के बाद सेना ने पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर पुलवामा हमले के बाद पीओके में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राजनीति से लेकर आर्थिक स्तर तक पाकिस्तान किस कदर अस्थिर हो गया है, और हिंदुस्तान के पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता पाकिस्तान पर हमला बोलकर उससे कश्मीर हासिल करने का। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार शांत बैठी हुई है, क्योंकि वो पाकिस्तान में बदतर होते हालातों का फायदा उठाना नहीं चाहती। यही वजह है कि जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तदर खान भी हिंदुस्तान की तारीफ कर रही हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर हुई डिबेट में साफ तौर पर कह दिया, मैं ये 2-3 बार कह चुका हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि मौजूदा समय में जो भारत और पाकिस्तान के बीच ताकत का असंतुलन है, आप डूब रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है। अगर उल्टा होता ना, तो आप लोग कश्मीर लेने के लिए अब तक भारत पर हमला कर दिए होते। इंडिया में देखिए, अर्थव्यवस्था डूब रही है, इंडिया में पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इंडिया में विद्रोह हो रहा है, तमिलनाडु अलग जा रहा है, असम अलग जा रहा है। भारत पर हमला बोल दो, और अब तक पाकिस्तान ने हमला बोल दिया होता। तो मुझे लगता है सबसे पहले पाकिस्तानियों को भारत की तारीफ करनी चाहिए कि उसने पाकिस्तान के खराब हालातों का फायदा नहीं उठाया। मुझे लगता है सभी पाकिस्तानियों को ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि भारत सरकार पाकिस्तान से ज्यादा शांति प्रिय और नोबल है, ये मौके का फायदा नहीं उठाते। अमेरिका की डेलवेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान ने ये तमाम बातें पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार फकर यूसुफजई के यूट्यूब चैनल पर कही। यानी एक पाकिस्तानी के मुंह पर मुक्तदर खान ने जोरदार तमाचा मारते हुए बता दिया कि पाकिस्तानियों को तो मोदी सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि उसने पाकिस्तान के खराब हालातों का फायदा उठाते हुए कश्मीर हासिल करने के लिए हमला नहीं बोला। और अगर यही हाल हिंदुस्तान का होता तो अब तक पाकिस्तान ने हमला बोल दिया था। ये बात सुनकर पाकिस्तान के पत्रकार फकर यूसुफजई भी सिवाय मुस्कुराने के कुछ नहीं कह सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि उनके पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं कि वो भारत का मुकाबला कर पाए। और अगर मोदी सरकार ने हमला भी कर दिया तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान के हालात और खराब हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की मोदी सरकार कम से कम पाकिस्तान जैसी धूर्त नहीं है। वो कम से कम रोटी के लिए तरसते पाकिस्तान पर हमला करना नहीं चाहेगी। बहरहाल, जिस तरह से पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, आटे के लिए लूट मची हुई है, लोगों की जान चली जा रही है, ऐसे में क्या पाकिस्तान की मदद के लिए मोदी सरकार को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर आप जरूर बताएं।